प्यारी आत्माओं, आज का यह सेशन कोई साधारण ध्यान सेशन नहीं है। यह केवल सुनने का विषय नहीं है, यह जीने का विषय है। यह केवल शब्द नहीं है, यह अस्तित्व का द्वार है। मैं कौन हूं, अगर यह तुमने जान लिया तो मृत्यु भी हार जाएगी। यह वाक्य पहली बार सुनने में बड़ा ही रहस्यमय लगता है। मन कहता है, यह कैसे संभव है? मृत्यु तो सबको आती है, राजा हो या रंक, ज्ञानी हो या अज्ञानी, कोई नहीं बच सकता। फिर कौन है जो मृत्यु को हरा सकता है? ध्यान से सुनो, शरीर कभी मृत्यु को नहीं हरा सकता, नाम कभी मृत्यु को नहीं हरा सकता, धन, पद, परिवार, प्रसिद्धि कोई भी मृत्यु को नहीं हरा सकता। लेकिन तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो कभी जन्मा ही नहीं, और जो जन्मा नहीं वह मर भी नहीं सकता। ध्यान का सारा विज्ञान इसी सत्य को जानने के लिए है। मैं कौन हूं? यह केवल प्रश्न नहीं है, यह चाबी है। यह वह अग्नि है जो झूठ को जला देती है और सत्य को प्रकट कर देती है। बहुत लोग जीवन भर बाहर खोजते रहते हैं। कोई धन में खोजता है, कोई रिश्तों में, कोई मंदिरों में, कोई किताबों में, कोई नाम कमाने में। पर जिसने भीतर मुड़कर पूछा मैं कौन हूं, उसने पहली बार सही दिशा में कदम रखा। क्योंकि दुख की जड़ यही है कि हम अपने बारे में गलत मान्यता लेकर जी रहे हैं। तुम बचपन से सुनते आए हो कि तुम यह नाम हो, तुम यह शरीर हो, तुम इस परिवार के हो, तुम यह जाति के हो, तुम यह धर्म के हो, तुम यह काम करते हो, और तुमने मान लिया कि हां, मैं यही हूं। पर ध्यान से सुनो, नाम तुम्हें बाद में मिला, शरीर हर दिन बदलता रहता है, विचार हर पल बदलते हैं, भावनाएं आती जाती है, रिश्ते बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती है। अगर यह सब बदल रहा है तो तुम कौन हो जो इन सब बदलाव को देख रहा है? यहीं से असली यात्रा शुरू होती है। जब कोई साधक शांत बैठता है, आंखें बंद करता है, श्वास को सहज होने देता है और भीतर उतरता है, तब पहली बार उसे दिखाई देता है कि मन कितना शोर से भरा हुआ है। विचारों की भीड़ है, स्मृतियों का धुआं है, इच्छाओं का जाल है, भविष्य की चिंता है और अतीत का पछतावा है। इन सब के बीच असली में छिप गया है। ध्यान का अर्थ है इस भीड़ से थोड़ा हट जाना, लड़ना नहीं, दबाना नहीं, बस देखना। विचार आए देखो, भावनाएं उठे देखो, शरीर में संवेदनाएं उठे तो देखो, मन बेचैन हो तो देखो। धीरे धीरे देखने वाला अलग होने लगता है और एक दिन अचानक साधक अनुभव करता है कि मैं विचार नहीं हूं, क्योंकि मैं विचारों को देख सकता हूं। मैं भावनाएं नहीं हूं, क्योंकि मैं उन्हें आते जाते देख सकता हूं। मैं शरीर नहीं हूं, क्योंकि मैं शरीर की हर संवेदनाओं को देख सकता हूं। मैं मन भी नहीं हूं, क्योंकि मन का उठना गिरना भी दिखाई देता है। तो फिर मैं कौन हूं? यहीं पहली झलक मिलती है कि तुम दृष्टा हो, तुम साक्षी हो, तुम वह चेतना हो जो सबको देख रही है। और यही खोज अमरता का द्वार है। शरीर मिटेगा पर देखने वाली चेतना नहीं मिटती। जैसे आकाश में बादल आते हैं, बरसते हैं, बिखर जाते हैं, पर आकाश वैसा ही रहता है। वैसे ही शरीर, मन, जीवन की घटनाएं आते जाते बादल है,
और तुम आकाश हो। मृत्यु बादल को छू सकती है, आकाश को नहीं। जिस दिन यह अनुभव भीतर घटता है, उसी दिन मृत्यु का भय टूटने लगता है। अब और गहराई से समझो, मृत्यु से डरता कौन है? जो स्वयं को शरीर मानता है वही डरता है। जो स्वयं को नाम मानता है वही डरता है। जो स्वयं को जमा की हुई चीजें मानता है वही डरता है। पर जिसने जान लिया मैं इन सब से परे हूं, उसके लिए मृत्यु केवल एक वस्त्र बदलना है। जैसे कोई पुराना घर छोड़कर नया घर ले ले। मैंने ध्यान की गहराई में यह अनुभव किया है कि जब मन बिल्कुल शांत हो जाता है, जब भीतर एक भी विचार नहीं बचता, जब केवल जागरूकता शेष रहती है, तब एक अनोखा विस्तार महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे मैं शरीर की सीमाओं में नहीं हूं। मैं कमरे में भी हूं, हवा में भी हूं, मौन में भी हूं, शून्य में भी हूं। तब पहली बार समझ आता है कि चेतना किसी देह में कैद नहीं है, देह चेतना में प्रकट हुई है। यह अनुभव किताबों से नहीं मिलेगा, यह तर्क से नहीं मिलेगा, यह केवल भीतर उतरने से मिलेगा। तुम रोज थोड़ा समय निकालो, शांत बैठो, रीढ़ सीधी रखो, आंखें बंद करो, श्वास को मत बदलो, फिर भीतर पूछो मैं कौन हूं? पर शब्दों में उत्तर मत देना। मन तुरंत कहेगा मैं आत्मा हूं, मैं चेतना हूं, मैं ईश्वर का अंश हूं। नहीं, यह सब उदार के उत्तर है। तुम्हें उत्तर नहीं चाहिए, तुम्हें अनुभव चाहिए। बस प्रश्न को भीतर गिरने दो, मैं कौन हूं, और मौन रहो। जब विचार उठे फिर पूछो मैं कौन हूं। जब कोई स्मृति आए फिर पूछो यह जिसे स्मृति देख रही है वह कौन है। जब शरीर दुखे पूछो यह दर्द जिसे महसूस हो रहा है वह कौन है। धीरे धीरे प्रश्न तलवार बन जाता है, यह झूठी पहचान को काट देता है। एक दिन ऐसा आता है जब भीतर खालीपन गहराने लगता है। कोई नाम नहीं, कोई चेहरा नहीं, कोई कहानी नहीं, कोई सीमा नहीं, केवल होना, शुद्ध निर्मल उपस्थिति। और उसी क्षण समझ आता है यही मैं हूं। यह मैं जन्म से पहले भी था, शरीर के बाद भी रहेगा। मृत्यु इसी से हारती है। ध्यान रहे, मृत्यु का अर्थ केवल शरीर का अंत नहीं है। हर दिन छोटी छोटी मौत होती है। सम्मान गया, अहंकार मरता है। रिश्ता टूटा, अपेक्षा मरती है। धन गया, सुरक्षा की कल्पना मरती है। यौवन गया, पहचान मरती है। जो स्वयं को इन चीजों से जोड़ता है वह रोज मरता है, पर जिसने स्वयं को जान लिया वह रोज जन्म लेता है। वह हर क्षण नया है। वह अतीत का बोझ नहीं ढोता, वह भविष्य का डर नहीं पालता। वह वर्तमान में जीता है, और वर्तमान में मृत्यु नहीं होती। मृत्यु केवल समय में होती है। जो अभी में है वह समय से बाहर है। यही कारण है कि बुद्ध पुरुष इतने निडर दिखाई देते थे। वे मृत्यु से लड़ते नहीं थे, वे उसे जानते थे। जिसने जीवन के मूल को जान लिया उसने मृत्यु के रहस्य को भी जान लिया। तुम सोचते हो मृत्यु अंत है, पर ध्यान में दिखता है मृत्यु परिवर्तन है। जैसे रात दिन में बदलती है, जैसे सांस भीतर जाती है और बाहर आती है, जैसे लहर उठती है और सागर में लौट जाती है। लहर अगर स्वयं को लहर मानेगी
तो डरेगी। अगर जान लेगी कि मैं सागर हूं, फिर क्या डर। तुम लहर नहीं हो, तुम सागर हो। पर इसे केवल सुनना पर्याप्त नहीं, इसे जानना होगा। और जानना तभी होगा जब तुम अपने भीतर उतरोगे। कुछ दिन कठिन लगेगा, मन भागेगा, ऊब होगी, विचार और तेज आएंगे, मगर घबराना मत। जब कमरे की सफाई होती है तो पहले धूल उड़ती है। बस टिके रहो, देखते रहो, पूछते रहो, मैं कौन हूं। धीरे धीरे भीतर स्थिरता जन्म लेगी। फिर एक दिन सड़क पर चलते हुए भी तुम्हें लगेगा मैं चल नहीं रहा, चलना हो रहा है। खाते हुए लगेगा मैं खा नहीं रहा, खाना हो रहा है। बोलते हुए लगेगा शब्द बह रहे हैं, मैं मौन हूं। यह बहुत ही गहरा मोड़ है। अब जीवन कर्म बनता है, बोझ नहीं। अब संबंध प्रेम बनते हैं, पकड़ नहीं। अब काम साधना बनता है, तनाव नहीं। और मृत्यु अब दुश्मन नहीं रहती, वह भी अस्तित्व की एक घटना बन जाती है। जिस दिन अंतिम सांस आएगी, ज्ञानी मुस्कुराएगा, क्योंकि जिसे जाना है वह जा नहीं सकता, और जो जाएगा वह कभी मेरा था ही नहीं। यही है असली स्वतंत्रता। इसीलिए कहा गया है मैं कौन हूं, ये जान लिया तो मृत्यु भी हार जाएगी। क्योंकि मृत्यु केवल उस पर जीतती है जो स्वयं को असत्य मानकर जीता है। सत्य पर मृत्यु की कोई शक्ति नहीं। तुम्हारे भीतर अभी भी वह सत्य धड़क रहा है। तुम चाहे कितने भी भ्रम में हो, वह वही है। तुम चाहे कितने भी दुख में हो, वह वही है। तुम चाहे कितने भी टूटे हुए हो, वह वही है। बस परतें हटानी है और ध्यान वही कला है। आज से एक छोटा सा संकल्प लो। हर रोज कुछ समय अपने लिए निकालो और बैठो। फोन से दूर, दुनिया से दूर, नाम से दूर, भूमिकाओं से दूर, और भीतर पूछो मैं कौन हूं। उत्तर मत बनाना, अनुभव आने देना। जब यह अनुभव आएगा तब तुम्हारी आंखों में एक अलग ही शांति होगी। तुम्हारे चेहरे पर एक अलग ही प्रकाश होगा। तुम्हारे चलने में एक अलग ही सहजता होगी। तुम्हारे शब्दों में एक अलग ही वजन होगा। क्योंकि तब तुम उधार के जीवन से नहीं, अपने केंद्र से जी रहे होंगे। और याद रखना, जिसने स्वयं को जान लिया उसे संसार छीन नहीं सकता। जिसने स्वयं को जान लिया उसे समय बूढ़ा नहीं कर सकता। जिसने स्वयं को जान लिया उसे मृत्यु मिटा नहीं सकती। शरीर जाएगा पर तुम नहीं जाओगे। नाम मिटेगा पर तुम नहीं मिटोगे। कहानी खत्म होगी पर साक्षी शेष रहेगा। तो आज से बाहर की भीड़ को छोड़ो, थोड़ा भीतर चलो। क्योंकि जिस खजाने को तुम बाहर खोज रहे हो वह तुम्हारे भीतर बैठा प्रतीक्षा कर रहा है। एक दिन तुम भी कहोगे मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं विचार नहीं, मैं जन्मा हुआ नहीं, मैं मरने वाला नहीं, मैं शुद्ध चेतना हूं। और उसी दिन सच में मृत्यु हार जाएगी। प्रिय मित्रों, आपने मुझे सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, फिर मिलेंगे एक और ऐसे ही ध्यान सेशन के साथ जो आपको अपने भीतर ध्यान की गहराई में ले जाएगा।